हमने कई शहरों के बारे में किस्से कहानियों में सुना होता है और अक्सर हमारे मन में ये सवाल आते हैं कि वो शहर वास्तविकता में कभी थे भी या सिर्फ कल्पना है। तो आज हम आपको क्लियोपात्रा पैलेस से लेकर कहानियों का वो शहर जो कल्पना से सच में बदल गया तक टॉप 10 आश्चर्यचकित कर देने वाले लॉस्ट सिटीज के बारे में बताएंगे जो अचानक कहीं खो गए थे फिर जलमग्न पाए गए। नंबर 10, एंटिरहोड्स। 4वीं शताब्दी में इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया नामक शहर में बहुत तेज भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी भी आई, जिसके बाद क्लियोपात्रा के महल समेत एंटिरहोड्स नाम का पूरा शहर जलमग्न हो गया। इसी शहर में प्राचीन विश्व का एक अजूबा द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी था। यह घटना क्लियोपात्रा की मौत के कुछ सदी बाद हुई और ये अफवाह फैल गई कि क्लियोपात्रा के महल को एक खाड़ी में 10 से 20 फीट पर जलमग्न कर दिया गया है। डूबा हुआ ये द्वीप 1990 तक एक रहस्य बना रहा, जब तक फ्रांस के फ्रैंक गुडियो नाम के एक पुरातत्वविद ने स्ट्राबो के द्वारा लिखी गई ग्रीक राइटिंग्स को पढ़ा। इसके बाद उन्होंने स्ट्राबो के रिकॉर्ड से मिली जानकारी के आधार पर गोताखोरों की मदद से इस खोए हुए शहर को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु समस्या ये थी कि स्ट्राबो के रिकॉर्ड सटीक नहीं थे और उनमें गलत लोकेशन बताई गई थी। लेकिन कई प्रयासों के बाद फ्रैंक ने इस शहर को खोज लिया। इस शहर के अवशेषों की लगभग 140 चीजों को म्यूजियम में रखवा दिया गया है। नंबर 9, ओलस। 40,000 निवासियों का यह शहर ओलस प्राचीन क्रीट का डोरियन शहर था। एजियन सी में डूबे इस शहर के अवशेष तो इतने नजदीक हैं कि उन्हें नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। ओलस लगभग 100 खनन शहरों में से एक था जो 9000 से 300 बीसी के बीच फला फूला। यह उस समय के प्रमुख व्यापार मार्ग के साथ लगा हुआ था जो नॉर्दर्न क्रीट और एजियन समुद्र के साथ बाकी मेडिटेरेनियन को भी जोड़ता है। क्योंकि इस शहर के बारे में लिखित जानकारी रहस्यमय रूप से गायब हो गई थी, पुरातत्वविदों को इसके बारे में अवशेषों से ही पता चला है। अंडर वाटर सर्वे से पुरातत्वविदों ने यह पता लगाया कि ओलस एक संपन्न पोर्ट शहर था। सामान्य इमारतों के साथ अवशेषों में सड़कें और किले की बनावट वाली बाहरी दीवार भी मिली है। इससे कुछ सिक्के भी मिले हैं जिनमें 330 से 280 बीसी की तारीख अंकित है। वहां की लिपि से इस शहर के प्राचीन नॉसस और रोड्स द्वीप से कनेक्शन के संकेत मिलते हैं, पर इसके जलमग्न होने के कारण अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। नंबर 8, द्वारका। उत्तरी भारत के गुजरात में स्थित ये शहर द्वारका एक पवित्र धार्मिक स्थल है और देश के 7 सबसे प्राचीन धार्मिक शहरों में से एक है। पर इसी शहर का एक प्राचीन रूप हिंदू देवता श्री कृष्ण के समय का माना जाता है, जिसे लोग सिर्फ हिंदू मिथक कथाओं का एक हिस्सा मानते थे। लेकिन अब पुरातत्वविदों ने पुराने द्वारका शहर के अवशेषों को जलमग्न ढूंढ लिया है। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी दैवीय शक्तियों का प्रयोग करके इस शहर को बसाया था। मान्यता यह भी है कि द्वारका में शुद्ध चांदी के बने 9 लाख महल थे। सुंदर फूलों के बगीचों, पक्षियों वाला यह शहर एक सुंदर और संपूर्ण नगरी था और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यह शहर समुद्र में डूब गया। इसके अवशेषों में स्टोन बिल्ट जेटी, ट्रायंगुलर स्टोन एंकर्स, स्टोन स्कल्पचर्स जैसे कुछ अन्य अनआइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर भी मिले हैं। एंकर्स के बनावट से पता चलता है कि 3वीं सदी बीसी से 13वीं सदी एडी के समय द्वारका सबसे व्यस्त बंदरगाह था। कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि यह साइट 9500 वर्ष पुरानी है। नंबर 7, फैनागोरिया। 543 बीसी में प्राचीन ग्रीक लोगों द्वारा एशिया माइनर, जो कि आज का समय का टर्की, उसमें युद्ध के समय खोजा गया शहर फैनागोरिया टामेंसुला, आज के समय का रूस, उसका कोस्टल सेटलमेंट है। 190 के एकड़ के क्षेत्र में फैला यह शहर ब्लैक सी पर स्थित सबसे इन्फ्लुएंशियल सेटलमेंट था। फैनागोरिया में कई बार हमले किए गए, लेकिन रोमन एम्पायर के प्रति इनकी ईमानदारी और समर्पण की वजह से हर बार इसके दुश्मनों को इसे जीत पाना मुश्किल रहा। पर आखिर 4वीं सदी में हंस ने इस पर हमला करके इसे नष्ट कर दिया। 10वीं सदी तक फैनागोरिया ने फिर से उभरने का प्रयास किया। उसके बाद इसके अवशेषों पर नया शहर बस गया। 16वीं सदी में इस शहर का 1/3 हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ खोज लिया गया। इसके अवशेषों को पानी से बाहर लाने और उन पर रिसर्च का काम अभी भी चल रहा है। नंबर 6, पोर्ट रॉयल। एक समय पर मोस्ट विकेड एंड सिन सिटी के नाम से जाने वाले शहर पोर्ट रॉयल को जमैका के दक्षिण पूर्वी कोस्ट पर खोज लिया गया है। 17वीं सदी के आखिर में यह दुनिया का सबसे बड़ा यूरोपियन शहर बन चुका था।
आज के समय का लास वेगास पोर्ट रॉयल की तुलना में कुछ भी नहीं है। शराब वैश्यवृत्ति वाले इस शहर का एकमात्र कंट्रोल हेनरी मॉर्गन के हाथ में था, जो 1665 में इस शहर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गया। लेकिन पापों के इस शहर के दिन बहुत कम थे। 7 जून 1692 को 7.5 मैग्नीट्यूड का एक भयंकर भूकंप आया और रेत पर बसा ये शहर कैरिबियन सी में डूब गया। भूकंप के बाद आई सुनामी ने बचे हुए हिस्से को भी नष्ट किया। कुल मिलाकर 33 एकड़ का हिस्सा नष्ट हो गया। इस आपदा में 2000 लोगों की मौत हुई। शायद ईश्वर ने इस शहर को उसके बुरे कर्मों की सजा दी थी। नंबर 5, एटलेट याम। लास्ट आइस एज के बाद जब समुद्र का स्तर बढ़ना शुरू हुआ तो दुनिया डूबने लगी थी, जिसकी वजह से लोगों को दूर जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा। उस समय डूबने वाले कई शहरों में एटलेट याम सबसे बेहतर तरह से संरक्षित की गई साइट्स में से एक है। हाइफा कोस्ट पर स्थित एटलेट की खाड़ी में यह शहर आज के समुद्र तल से 26 से 36 फीट नीचे करीब 9000 साल पहले स्थित था। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने 1986 में इस शहर को खोज लिया और सन 2000 तक एक्सकवेशन का काम भी शुरू हो चुका था। यहाँ पर दुनिया के सबसे पुराने साफ पानी के कुएं मिले हैं। इस साइट पर 100 पौधे भी मिले हैं, जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग पौष्टिक शाकाहारी आहार लेते थे। यहाँ के लोगों की औसत उम्र लगभग 50 वर्ष थी, जो उस समय की तुलना में बहुत अधिक थी। इस शहर में मलेरिया और टीबी के मरीजों के होने के भी साक्ष्य मिले हैं। इससे ये पता चलता है वैज्ञानिकों के अनुमान से भी 3000 साल पुरानी है टीबी की ये बीमारी। नंबर 4, पावलोपेट्री। पावलोपेट्री 3rd मिलेनियम बीसी से 1100 बीसी के बीच बसा लगभग 5000 वर्ष पुराना एक शहर था। ये ग्रीस का सबसे पुराना जलमग्न शहर है। ये दुनिया की सबसे पुरानी साइट्स में से एक है। ओशियनोग्राफर निकोलस फ्लेमिंग ने 1967 में इस शहर को खोजा था। उसके बाद निकोलस ने अपने कुछ मित्रों और पुरातत्वविदों के साथ दोबारा साइट पर जाकर इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। उन्होंने पानी के अंदर जाकर इस शहर का नक्शा बनाया, जिसमें बिल्डिंग्स, सड़कें आदि थी। इसके बाद अन्य खोजों के दौरान इस साइट से 1000 से भी अधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों का कहना है ये शहर अपने समय में व्यापार का केंद्र रहा होगा। भूकंप के कारण इसका विध्वंस हुआ और फिर ये जलमग्न हो गया। नंबर 3, लायन सिटी। चाइना एटलांटिस शिचांग नाम का यह शहर लायन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर करीब 1300 साल पहले बसा था और क्षेत्र का महत्वपूर्ण शहरी इलाका था, पर अब ये जलमग्न है। 1959 में आई बाढ़ के बाद ये कहां गया किसी को नहीं पता था। ये शहर वूशी पहाड़ी के निचले हिस्से में ज़िशियांग प्रांत में शंघाई शहर से 240 मील दूर स्थित था। 20वीं सदी में जब एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाते समय इसे ढूंढ लिया गया और फिर उनको और खोजने पर पूरा ज़िशियांग शहर मिल गया। 50 वर्षों से अधिक समय तक डूबा रहने के बावजूद ये पानी पे भीतर सुरक्षित था। शहर में जाने के लिए 5 द्वार थे। 5 टावर भी थे, जो कि काफी अलग था, क्योंकि आमतौर पर 4 द्वार होते हैं 4 दिशाओं के लिए। नंबर 2, महाबलीपुरम। 2004 में सुनामी के बाद भारत में समुद्र तट के किनारे अलग तरह के पत्थरों को देखा गया। काफी रिसर्च के बाद 10 साल बाद वैज्ञानिकों ने साइट पर एक प्राचीन बंदरगाह के खंडरों की खोज की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के गोताखोरों, भूवैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों की एक टीम को 6 तट मंदिरों में से एक के खंडर मिले, जिनमें 10 मीटर लंबी दीवार सीढ़ियों की एक छोटी उड़ान में डूबे हुए थे और लगभग 27 फीट गहरे तटरेखा से 800 मीटर की दूरी पर सी बेड पर छितरी हुई पत्थर की चट्टानें। माना जाता है कि संरचनाएं लगभग 1100 से 1500 साल पुरानी हैं। एनआईओ की समुद्री पुरातत्व यूनिट के प्रमुख राजीव निगम के अनुसार गोताखोरों के लिए कई संरचनाओं को पहचानना मुश्किल था, क्योंकि वो मोटी जलीय तत्वों से ढके हुए थे। ईंट की संरचनाएं भी मिली, जो संगम अवधि 300 बीसी से 200 एडी की है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्र के स्तर के पैटर्न के इतिहास का अध्ययन करने से पता चला है कि समुद्र स्तर आज से लगभग 3500 साल पहले कम था। इस तरह के अन्वेषण धीरे धीरे मिथकों को सच साबित कर रहे हैं। शायद संरचना समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण डूब गई होगी। नंबर 1, सिमाना। लगभग 2000 साल पहले सिमाना का प्राचीन शहर मछुआरों का एक छोटा गांव था, जो केकोवा के निर्जन द्वीप के पास स्थित है, जिसे आज के समय में एंटालिया टर्की द एशियन सेटलमेंट भी प्रमुख व्यापारिक जगह थी।
लिशियन सभ्यता वर्तमान तुर्की के मध्य तट के लिए अद्वितीय थी, जिसकी वजह से सिमाना एक महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट बन जाती है। लिशियन सबसे पहले लोकतंत्री राज्य था। सिमाना साइट के अवशेषों को समुद्र तल से कुछ नीचे जाकर देखा जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे अपनी आंखों से देखने की इच्छा रखते हैं तो आपके हाथ सिर्फ अफसोस लगेगा, क्योंकि इस साइट को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर गोताखोरी बैन है। तो दोस्तों, ये थे वो शहर जिन्हें जलमग्न होने के बाद भी ढूंढ लिया गया। ऐसी ही रोचक जानकारी पाने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।